बीआरएस का जो है 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्या कुछ भी नहीं रहा भाई। देखो बीआरएस भी सीधा सीधा भाजपा की सपोर्टर है, चिटपट है दोनों भी, एक सिक्के के दो पहलू है। वो एनआरसी में भाजपा का सपोर्ट, नोटबंदी में भाजपा का सपोर्ट, ट्रिपल तलाक में भाजपा का सपोर्ट, लोकसभा राज्यसभा में भाजपा का सपोर्ट, आर्टिकल 370 के ऊपर कश्मीर के ऊपर भी भाजपा का सपोर्ट, हर चीज में टीआरएस बीजेपी का सपोर्ट करी, मुसलमानों के अगेंस्ट काम करी, मुसलमानों के खिलाफ काम करी। तेलंगाना में कितना सीट आएगा मत कांग्रेस अगर सरकार बनती है? 100% बोल रहा हूँ मैं, 80 से 75 आएंगे, 25 से 80 के बीच में आएगा। बीच में बराबर क्या आएंगे। लगता है जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन जीतेंगे? 100% बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना में कुछ भी नहीं है। जो कंपटीशन जो है ना सिर्फ बीआरएस में और कांग्रेस में है। भाजपा तो दूर दूर तक नहीं है। वो सोचना भी नहीं है कि भाजपा यहाँ पर आएगी। भाजपा हर जो स्टेट में है वो स्टेट में आ रही, भाजपा वहाँ की पब्लिक को कुछ नहीं दे रही। वो सिर्फ दंगे फसाद करने में नंबर 1 है। यहाँ तेलंगाना में अगर भाजपा आएंगी तो यही काम करेगी। सरकार जब से आई बीजेपी, मोदी साहब जब से आए, खाली झूठे वादे। और मैं तो बोलूंगा तुम में ज्यादा झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, सबसे ज्यादा झूठ, हर चीज में झूठ। काला धन लाएंगे बोले, काला धन आया, काला धन लाएंगे 25 लाख 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे बोले, आए 15 लाख रुपए, काला धन आया ना 15 लाख रुपए। उल्टा इनके गुजरात के व्यापारियां 28 ऐसे व्यापारियां हैं, उनके नाम भी है मेरे पास, हिंदुस्तान का पैसा लेके चले गए, हिंदुस्तान का पैसा लेके हजारों लाखों करोड़ हिंदुस्तान के लेके वो विदेश चले गए। मोदी सरकार क्या सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो मोदी सरकार है। 2000 में दंगे कराने वाली मोदी सरकार, सीएम साहब थे जब गुजरात के सीएम थे 2002 में, कितने दंगे हुए, मुसलमानों को दहशतगर्द बोलते। दहशतगर्दी तो गुजरात में हुई मुसलमानों के साथ। एक हामिला औरत का पेट चीर के उसके बच्चे को त्रिशूल पे उठाएगा, वो दहशतगर्दी थी मुसलमानों के ऊपर। दहशतगर्दी का नाम मुसलमानों को दिए, दहशतगर्दी तो हमेशा भाजपा की तरफ से हुई। आज मणिपुर जल रहा, एक बार भी गए मणिपुर, दौरा हुआ, पीएम मोदी साहब का दौरा हुआ, मणिपुर जरा कितने दंगे फसादा हुए, छोटे मोटे कम्युनल राइट्स कितने हुए बीजेपी गवर्नमेंट। 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो आप, अभी तक इतने कम्युनल राइट्स नहीं हुए जितने 10 सालों में हुए। कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय की कुर्बानी के नाम पे, हर चीज के नाम पे, आप इसके नाम पे उसके नाम पे इतने कम्युनल राइट्स करते, तो आप क्यों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को नहीं रोकते भाई? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों बंद नहीं करते आप? इतने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो गौ माता बोलते हैं आप, गौ माता का गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा। और अब ये भी हिस्ट्री उठा के देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट में सब में ज्यादा एक्सपोर्ट गाय का गोश्त हुआ है, सब में ज्यादा अगर एक्सपोर्ट हुआ गाय का गोश्त तो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल एक बोल रहा हूँ छोटा आप लोगों को, तेलंगाना कौन कांग्रेस दी, जितने भी स्टेट अलग करी वो पूरी कांग्रेस करी सो है। जो पब्लिक की कुर्बानियां है, जो कुर्बानियों को मानते, कुर्बानियां देने वाला घर है, जो घराना कुर्बानी देने वाला है, कुर्बानियों से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, कुर्बानियों से तेलंगाना को आज़ादी मिली, कुर्बानियों से हर स्टेट को आज़ादी मिली। कुर्बानी जो स्टेट देता है उसकी कुर्बानी की कदर करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हम तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा में मौजूद हैं। वहीं बीआरएस, भाजपा या फिर कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार या किसकी सरकार बनती है। यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का है हमारे चैनल पर। जो क्या लगता है इसमें जो टीआरएस अपना वादा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, और वहीं जो है कांग्रेस भाजपा का दावा है कि अगर वो सरकार बनती है तो 4% जो मुसलमानों का वो छीन करके वो एससी और एसटी को देगी। इधर जो वादे टीआरएस गवर्नमेंट करी तेलंगाना में, वो वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरी। केसीआर गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट वो वादे पूरे नहीं करी। उसकी तरफ से 10 साल मौका दी पब्लिक, वो पब्लिक नाराज है। वो पब्लिक नाराज रहने की वजह से आज पूरी आवाम, तेलंगाना की जो आवाम है, हिंदुस्तान के हालात को भी देख रही, सोशल मीडिया देख रही, मीडिया प्लेटफॉर्म भी देख रही। देखने से उन लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया। इसलिए आज पूरी तेलंगाना की आवाम कांग्रेस के साथ हो गई, और तेलंगाना की बोल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम कांग्रेस के साथ जुड़ गई। ऐसा क्यों लग रहा है, कांग्रेस के साथ क्यों है पूरी जनता? आप हाल ही में हमारे पास बाजू स्टेट, साउथ का स्टेट है कर्नाटक का इलेक्शन आप देखें, कर्नाटक में जैसा कांग्रेस फॉर्म करी, उसका भी असर थोड़ा तेलंगाना के अंदर पड़ा। पब्लिक होशियार हो गई और जो वादे कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट में करी वो स्टार्ट कर दी। वो पूरे हो गए, 500 रुपये सिलेंडर हो गया, बस फ्री हो गई, पूरे चीज़ों पे अमल कर रही। वो देख के पब्लिक को, यहाँ थोड़े कर्नाटक के लोग भी हैं, तेलंगाना में दूसरे भी हर स्टेट के लोग हैं, मगर वो लोगों जो कर्नाटक में रह रहे, वो लोगों को मालूम है ये फायदा हो रहा। वो लोग भी क्या कर रहे इधर उसका प्रचार कर रहे, हमारे पास हो गया बोल के।
तो उसकी तरफ से पब्लिक भी क्या है बोले तो भरोसा करके कांग्रेस को ये बार वोट डाल के कामयाब करने वाली है। पूरा 1 से 10 साल मौका दिए, देखे फेल हो गई टीआरएस गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई, वो होने की तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट मूवमेंट में आ गई। तो भाजपा जो वादा कर रही है कि अगर भाजपा की सरकार तेलंगाना में बनती है तो मुसलमानों का जो 4% है वो जो है SC ST को देंगे, और जो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। इससे क्या लगता है कितना मतलब जनता पे असर पड़ेगा? भाजपा का तो यहाँ पर तेलंगाना में कुछ भी नहीं है। जो कंपटीशन जो है ना सिर्फ बीआरएस में और कांग्रेस में है। भाजपा तो दूर दूर तक नहीं है, वो सोचना भी नहीं है कि भाजपा यहाँ पर आएगी। भाजपा हर जो स्टेट में है वो स्टेट में आ रही, भाजपा वहाँ की पब्लिक को कुछ नहीं दे रही, वो सिर्फ दंगे फसाद करने में नंबर 1 है। यहाँ तेलंगाना में अगर भाजपा आएगी तो यही काम करेगी। लेकिन भाजपा जो है लगातार कह रही है कि केसीआर के जो केसीआर पे कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजती है? हाँ, ये सवाल मैं आपसे करने वाला था। अब तक ना टीआरएस के ऊपर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी हुई, ना AIMIM पे हुई, आज तक कुछ भी नहीं हुई। ये तीनों एक ही है, भाजपा, टीआरएस, MIM, तीन भी एक ही पार्टी है। तो तीनों एक ही है। तीनों एक ही है भाई, फिर कहीं को रेड नहीं पड़ी। यूपी के अंदर यहाँ का MP यूपी में जाके स्पीच देता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो वो MP पे कार्रवाई नहीं होती। वहाँ का जो लोकल MP आजम खान साहब है, उनके ऊपर इंक्वायरी होती, उनको अंदर बिठाया जाता, उनके ऊपर केसेस बुक करके उन्हें अंदर डाला जाता। लालू प्रसाद यादव भी होता। पूरे इंडिया के अंदर जिधर जिधर इनके अगेंस्ट मिनिस्ट्री है, अगेंस्ट पार्टियां हैं, उनके ऊपर पूरे CBI, AD, AE की सबके रेडा पड़ते। फिर TRS पे अब तक नहीं पड़ी, फिर AIMIM पे भी नहीं पड़ी अभी तक। लेकिन क्या वजह है? लेकिन BRS का जो है 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्या कुछ भी नहीं रहा भाई। देखो BRS भी सीधा सीधा भाजपा की सपोर्टर है, चितपट है, दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू है। वो NRC में भाजपा का सपोर्ट, नोटबंदी में भाजपा का सपोर्ट, ट्रिपल तलाक में भाजपा का सपोर्ट, लोकसभा राज्यसभा में भाजपा का सपोर्ट, आर्टिकल 370 के ऊपर कश्मीर के ऊपर भी भाजपा का सपोर्ट। हर चीज में TRS बीजेपी का सपोर्ट करी, मुसलमानों के अगेंस्ट काम करी, मुसलमानों के खिलाफ काम करी BRS। लेकिन केसीआर तो कहते हैं कि भाजपा को जो है तेलंगाना से भगाना है, फिर लोकसभा चुनाव में भी भगाना है मोदी। तो फिर 8 साल से क्या करें? 8 साल से आप सपोर्ट करें, आज इलेक्शन का मूवमेंट आया तो तुम मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे को बोलो, ये सियासत है, ये सियासत है। और भाजपा का इधर कुछ वजूद है ना कुछ मुकाम है, इधर कुछ भी नहीं है। ये इलेक्शन में भाजपा पूरी टोटली जीरो हो जाएंगी। इधर तेलंगाना की आवाम बहुत समझदार आवाम है, बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करती। एक मूवमेंट था, वो एक स्टेट अलग करने का बोल के TRS को सपोर्ट करी। तेलंगाना की आवाम हमेशा कांग्रेस के साथ थी। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब था, आंध्र प्रदेश से 40 MPs का सपोर्ट सेंटर को दिए थे। लेकिन जो है भाजपा कह रही है लगातार कि जो लॉलीपॉप दे रही है कांग्रेस, ये चीज गारंटी नहीं है, वादे पूरे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी भाई? कांग्रेस तो दी ना, ये तेलंगाना कौन दी भाई? मैं मीडिया से सवाल एक बोल रहा हूँ, एक छोटा आप लोगों को, तेलंगाना कौन दी? कांग्रेस ही दी। जितने भी स्टेट अलग करी वो पूरी कांग्रेस ही करी। सो है जो पब्लिक के कुर्बानियाँ है, जो कुर्बानियों को मानते, कुर्बानियाँ देने वाला घर है, जो घराना कुर्बानी देने वाला है, कुर्बानियों से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, कुर्बानियों से तेलंगाना को आज़ादी मिली, कुर्बानियों से हर स्टेट को आज़ादी मिली। कुर्बानी जो स्टेट देता उसकी कुर्बानी की कदर करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट नहीं है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे अगर कांग्रेस से सरकार बनती है तो जो हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जो कास्ट के लोग रहते हैं, क्या एक साथ हंसते खेलते मोहब्बत की तरह मोहब्बत का पैगाम देंगे? बिल्कुल देंगी भाई, कैसा नहीं देती बोलो आप। सेकुलर पार्टी कौन है? कांग्रेस को पूरा हिंदुस्तान सेकुलर जमात बोलता। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है। आज़ादी की लड़ाई जैसा पूरे मिलके लड़े, उस तरीके से हिंदुस्तान को भी पूरे चारों को मिला के चला ली कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के कैबिनेट में देखिए कितने मुसलमान हैं बड़े बड़े अहदों पे। हामिद अंसारी साहब है, सलमान खुर्शीद साहब है, हमारे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है अहमद पटेल साहब, जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, अब दुनिया में नहीं है। तो ऐसे कई मुसलमान है, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, नो थे, सब जने थे कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट हुए हैं, मतलब अलायंस बना, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। भाजपा के द्वारा लगातार कहा जा रहा है भ्रष्टाचारियों का मतलब ग्रोह तैयार हुआ है, और जो अगर वो भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी जो कार्रवाई की गारंटी है। मोदी सरकार क्या सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो मोदी सरकार है। 2000 में दंगे कराने वाली मोदी सरकार, CM साहब थे जब गुजरात के CM थे, 2002 में कितने दंगे हुए, मुसलमानों को दहशतगर्द बोलते। दहशतगर्दी तो गुजरात में हुई मुसलमानों के साथ। एक हामिला औरत का पेट चीर के उसके बच्चे को त्रिशूल पे उठाएगा, वो दहशतगर्दी थी मुसलमानों के ऊपर।
दहशतगर्दी का नाम मुसलमानों को दिए। दहशतगर्दी तो हमेशा भाजपा की तरफ से हुई हर जगह। तो क्या लगता है आपको इस बार जो बीआरएस या फिर कांग्रेस आएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है, क्यों बोले तो यहाँ की आवाम बेजार हो गई। सो यहाँ की आवाम को सिर्फ वादे तो चुके, जिस तरीके से मोदी जी वादे करते हैं ना, उसी तरीके से केसीआर साहब भी सिर्फ वादे दे रहे, वादे के सिवा दूसरा काम कुछ भी नहीं कर रहे। कांग्रेस को लाना है हमारे को, कांग्रेस वादे देंगी तो काम भी बरोबर करेंगी। लेकिन अभी मोदी जी जब प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है करीब 10 साल से है, उनका अब जो है पार्टी बीजेपी के नाम से नहीं मोदी के नाम से चलता है, तो क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा तेलंगाना पर? कुछ भी नहीं पड़ेगा इसका असर। तेलंगाना पे मोदी सरकार का कुछ असर भी नहीं होता, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। देखो भाई, मोदी सरकार जब से आई बीजेपी, मोदी साहब जब से आए खाली झूठे वादे। और मैं तो बोलूंगा तुम में ज्यादा झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, सबसे ज्यादा झूठ, हर चीज में झूठ। काला धन लाएंगे बोले, काला धन आया, काला धन लाएंगे 25 लाख 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे बोले, आए 15 लाख रुपए। काला धन आया ना 15 लाख रुपए। उल्टा इनके गुजरात के व्यापारियां 28 ऐसे व्यापारियां हैं, उनके नाम भी है मेरे पास, हिंदुस्तान का पैसा लेके चले गए। हिंदुस्तान का पैसा लेके हजारों लाखों करोड़ हिंदुस्तान के लेके वो विदेश चले गए। लेकिन भाजपा समर्थक का कहना है कि 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा हमको सुरक्षा मिला, देश का विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ देश का? 370 राम मंदिर बना। देखो सुरक्षा कहाँ हुआ, देश की सुरक्षा। कितने मामले हुए इंडिया में, 10 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखो, हमारे से ज्यादा आपको मालूमात रहते हैं। आप हर जगह जाते, हर स्टेट में फिरते, सब करते, कितने मामले हुए। आज मणिपुर जल रहा, एक बार भी गए मणिपुर, दौरा हुआ, पीएम मोदी साहब का दौरा हुआ, मणिपुर जल रहा, कितने दंगे फसाद हुए, छोटे मोटे कम्युनल राइट्स कितने हुए बीजेपी गवर्नमेंट में। 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो आप, अभी तक इतने कम्युनल राइट्स नहीं हुए जितने 10 सालों में हुए। कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय की कुर्बानी के नाम पे, हर चीज के नाम पे, आप इसके नाम पे उसके नाम पे इतने कम्युनल राइट्स करते, तो आप क्यों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को नहीं रोकते भाई? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों बंद नहीं करते आप? इतने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो गौ माता बोलते हैं आप, गौ माता का गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा। और अब ये भी हिस्ट्री उठा के देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट में सब में ज्यादा एक्सपोर्ट गाय का गोश्त हुआ है। सब में ज्यादा अगर एक्सपोर्ट हुआ गाय का गोश्त तो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लेते। तो क्या लगता है तेलंगाना में कितना सीट आएगा मत कांग्रेस अगर सरकार बनती है? 100% बोल रहा हूँ मैं, 80 से 75 आएंगे, 75 से 80 के बीच में आएगा, बीच में बराबर क्या आएंगे। लगता है जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन जीतेंगे? 100% बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो चलिए, आपने देखा कि हमारे साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, वही कह रहे हैं कि जो बीआरएस, भाजपा या एआईएमएम, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन सभी का जुड़ा हुआ है, सभी का राजनीति एक ही तरह एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। वही कांग्रेस जो है 6 गारंटियां दी है, उससे काफी जो आवाम को, जनता को काफी फायदा पहुंचेगा। जब से तेलंगाना बना है तब से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। अगर जनता इस बार कांग्रेस को मौका देती है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो जो 6 गारंटी दिया है, जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, उससे वो पूरी तरह कांग्रेस अपने वादे पे उतरेगी और जो जनता को उसका लाभ पहुंचेगा। वहीं इनका कहना है कि जो भाजपा पार्टी है, जो हमेशा जो है धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है, वही केसीआर भी धर्म के नाम पे जो है धर्मवाद करते हैं। गाय के नाम पे जो कहा जाता है कि भाई मॉम लिंचिंग होती है, लेकिन गाय के नाम पे जो मुसलमानों की हत्या होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बीफ एक्सपोर्ट है वो बहुत सा ज़्यादा करने वाले भाजपा की सरकार में, या फिर देखिए गोवा में भी जो है भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ पे जो है गांव की हत्या या गांव कशी क्यों नहीं बंद होती, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।